हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फिक्शन। फिक्शन के साथ साथ हम आज इसके पार्ट्स जो कि है नोवेल और शॉर्ट स्टोरीज, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रोजाना ही मुझसे मिलने वाले सब इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गुजारे आज के टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फिक्शन को अच्छी तरह से जान लेते हैं कि फिक्शन होता क्या है। तो फिक्शन की डेफिनेशन मैं आपको सिंपली बता लेता हूँ कि जो फिक्शन होता है, फिक्शन इज एनी फॉर्म ऑफ नरेशन। ये जो है किसी नरेशन का फॉर्म होती है दैट डील्स विद कैरेक्टर, प्लेसेस एंड इवेंट्स विच आर नॉट फैक्चुअल। ये किसके साथ डील करती है? कैरेक्टर्स के साथ, प्लेसेस के साथ, इवेंट्स के साथ, जो कि फैक्चुअल भी नहीं है। ठीक है, तो उसी को फिक्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे बोलता है कैरेक्टर्स जो है, चाहे वो प्लॉट है, स्टोरी लाइन है, इवेंट्स है, प्लेसेस हैं, कैन एंड मोस्टली आर वेल क्राफ्टेड इमेजिनेशंस ऑफ अदर ऑथर। तो ये जो है जितने भी जो स्टोरीज में आप बोलते हैं कैरेक्टर है, प्लॉट है, स्टोरी लाइन है, इवेंट्स है, प्लेसेस हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो ऑथर की कल्पना से बनते हैं, यानी कि जो प्लॉट है, स्टोरी लाइन है, इवेंट्स है, प्लेसेस हैं, कैरेक्टर्स हैं, ये जो है ऑथर की एक काफ़ी वेल क्राफ्टेड इमेजिनेशन होती है। ठीक है? जिसमें जो है वो लिटरेरी जितने भी जो लिटरेरी फैक्टर्स हैं, उनको एक परफेक्ट हार्मोनी के साथ या फिर स्टडी इनकॉर्पोरेशंस के साथ उसको स्टोरी में ऐड करता है, उसी को हम कहते हैं फिक्शन। तो fiction is any form of narration that deals with the character, places, and events which are not factual. Characters, plot, storylines, events, places can and mostly are well-crafted imaginations of a author with study incorporations of other literary factors in perfect harmony. So we call it fiction. तो ये आपने याद रखना है। एग्जाम्स के लिए, मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, चाहे आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सेट के लिए, चाहे फिर आप बीए एमए के कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो इस डेफिनेशन को आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन की। फिक्शन के कितने एलिमेंट्स हैं? तो पहला है प्लॉट, ठीक है, दूसरा है करेक्टराइजेशन, तीसरा है सेटिंग, फोर्थ है पॉइंट ऑफ व्यू, फिफ्थ है एटमॉस्फेयर और सिक्स्थ है सिंबल्स। देयर आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन जिसकी हम आगे चर्चा भी करेंगे। प्लॉट क्या होता है, सेटिंग, एटमॉस्फेयर, कैरेक्टराइजेशन, पॉइंट ऑफ व्यू, सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इन्हें दिखाना चाहता हूँ, जो कि फादर हैं इंग्लिश फिक्शन के, तो जिनका नाम है डैनियल डॉफे, DANIEL DEFOE, डेफे। ठीक है, डैनियल डेफे, जिनका जो एक वर्क था रिचर्डसन क्रूसोई, CRUSOE, जो कि उन्होंने कब लिखा था? लगभग 1719, यानी कि 1719 ईस्वी में। ठीक है, ये उन्होंने लिखा था अपना वर्क रिचर्डसन क्रूसोई। ठीक है, तो इन्हीं को ही फादर ऑफ इंग्लिश फिक्शन कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है यूजीसी नेट के लिए, चाहे आप सेट के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो ये इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो इसमें हमने सबसे पहले बोला कि एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 6 एलिमेंट्स थे। पहला था प्लॉट। व्हाट डू यू मीन बाय द प्लॉट? तो प्लॉट जो कि ये डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डेफिनेशन ये एरिस्टोटल जी ने दी है। तो इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स इन सच अ वे, यानी कि ये क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है इवेंट्स के, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं इवेंट्स इस तरह से कि भाई वो जो है एक सेंट्रल थीम को भी बनाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्लॉट। मतलब इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स इन सच अ वे दैट गिव शेप टू द सेंट्रल थीम। दूसरा है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब आपको समझ ही गए होंगे, कैरेक्टर से रिलेटेड है। तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर, यानी कि क्रिएट भी करना है और कैरेक्टर को डिस्क्राइब भी करना है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कैरेक्टराइजेशन कहेंगे। ठीक है, थर्ड है सेटिंग। सेटिंग क्या होती है? सेटिंग इज द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। अगर आप प्लॉट को देखें तो क्या बोल दिया हमने? सेंट्रल थीम भी कह सकते हैं। तो उस स्टोरी को कहाँ पे हम बना रहे हैं, जैसे उसमें हम बात कर सकते हैं ज्योग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, नेबरहुड यानी कि आपके आस पड़ोस में की चीज़ें या फिर बिल्डिंग्स वहाँ पे कैसी है। तो इट ऑल्सो सुजेस्ट द मूवमेंट ऑफ, क्या करता है ये? मूवमेंट को भी शो करता है, मूवमेंट ऑफ द टाइम, टाइम की मूवमेंट को भी ये शो करता है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं चौथे एलिमेंट की इसमें,
तो वो है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू इज द पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता है जिस नजरिए से आप देख रहे हैं। थ्रू विच अ स्टोरी इज नरेटेड बाय द ऑथर, कि जो ऑथर है उनका नजरिया कैसा है स्टोरी को बनाने के लिए, नरेट करने के लिए। तो उनका जो नजरिया है कि भाई कैसे स्टोरी बनानी है, प्लॉट कैसा रखना है, सेंट्रल थीम क्या होगी, लोकेशन, जितनी भी जो चीजें हैं उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू बोलेंगे ऑथर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिंबल्स। व्हाट डू यू मीन बाय द सिंबल्स? सिंबल्स प्ले द स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस एट अ सब नरेटिव लेवल वर्क्स। जो नरेटिव लेवल के वर्क्स होते हैं उसके भी कुछ सब नरेटिव वर्क्स होते हैं, तो उस पे वो स्पेशल स्पेशल सिग्निफिकेंस कौन देता है, वो होता है सिंबल्स। व्हेन इट कम फिट विद ऑब्स्ट्रक्शन इनटू अ कंटेक्स्ट ऑफ नेचुरलिज्म। ये सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नेचुरलिज्म लिख लेंगे, तो जो कि मतलब नेचुरलिज्म के कंटेक्स्ट में हम इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टोन। टोन टेल्स अस व्हाट द ऑथर फील्स अबाउट हिज और हर सब्जेक्ट। यानी कि टोन क्या होती है, मतलब आपकी स्टोरी है, स्टोरी की टोन क्या है, तो उसकी जो टोन है वो होती है कि भाई ऑथर अपने सब्जेक्ट को लेकर किस चीज के ऊपर वो बताना चाह रहा है, तो उसके ऊपर वो फील कैसा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। ये आपने लिख लेना है। अब बात करते हैं फिक्शन के दो पार्ट्स की। तो फिक्शन के दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? अब बात करते हैं फिक्शन के दो टाइप्स की। तो पहला है नोवेल और दूसरा है शॉर्ट स्टोरी। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे नोवेल्स की। तो नोवेल्स क्या होते हैं? नोवेल्स इज द बुक जो कि आपको बताती है, दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ पीपल एंड इवेंट दैट आर नॉट रियल। तो उन इवेंट्स और स्टोरीज के बारे में बताती है जो कि रियल नहीं होती है, उस बुक को नोवेल कहा जाता है, सिंपल सी डेफिनेशन में, ठीक है। और ये जो आपको पता ही होंगे ये कौन थे, मैंने पहले बता दिया, इनका नाम क्या था? उनका नाम था डैनियल डॉफे, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो 1719 ईस्वी में लिखी है। और दूसरा है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी इज अ पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट कैन टिपिकली बी रीड इन अ सिंगल सिटिंग। यानी कि जैसे आप सिंगल सिटिंग में ही पढ़ सकते हो। प्रोज है यानी कि फिक्शन टाइप में एक प्रोज है, तो उसको आप सिंगल सिटिंग में पढ़ सकते हो। और फोकसेस ऑन अ सेल्फ कंटेंट, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट जो इंसिडेंट उसमें है, सीरीज ऑफ लिंक्ड इंसिडेंट, कि भाई कौन से इंसिडेंट लिंक है, उनकी जो सीरीज है, विद द इंटेंट ऑफ इवोकिंग अ सिंगल इफेक्ट और मूड, तो उसी को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट स्टोरी। अब दूसरा जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है वो है एक व्यक्ति का, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश लिटरेचर। इनका नाम है एडगर एलन पोई। EDGARALLANPOE, इनका नाम है एडगर एलन पोई, ठीक है। इन्होंने एक वर्क लिखा था द ब्लैक कैट, तो उसी के नाम पर इनका नाम जाने जाने लगा। जैसे इन्होंने ये वर्क लिखा तो ये फेमस होते गए। तो दोनों इंसान इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही जो चीजें हैं मैंने आपको बताई है, नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज, इनकी डेफिनेशन आप याद कर लें। अब बात करते हैं नोवेल्स के टाइप्स की। तो देर आर द 5 टाइप्स ऑफ नोवेल्स मेनली। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसमें जो मेन है वो है 5। लगभग इसमें बहुत सारी नोवेल्स भी है, इसमें मैंने बताई भी नहीं है क्योंकि ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी भी जाएगी, और मैं उसको आपको पीडीएफ में डाल दूँगा। वो जो है सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको उसमें डाल दी है, सिंपलीफाइड करके मैंने पीडीएफ में डाल दिया है। अगर आप उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नॉवेल्स हैं। पहला है बिल्ड रोमन, हिस्टोरिकल नोवेल, पिकरस्क नोवेल, सेंटिमेंटल नोवेल और एपिस्टलरी नोवेल। ये होती है सेंटिमेंटल, पिकरस्क नोवेल, हिस्टोरिकल नोवेल, बिल्ड रोमन नोवेल, ठीक है। ये 5 तरह की नोवेल्स मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो पहला है बिल्ड रोमन नोवेल। तो इट इज द टाइप ऑफ नोवेल अबाउट डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। ये जो है एक तरह की नोवेल होती है जो कि सिर्फ बात करती है डेवलपमेंट क्या है, एजुकेशन क्या है प्रोटैगनिस्ट की, ठीक है। उसी को हम कहेंगे बिल्ड रोमन्स नोवेल, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल भी है, चार्ल्स डिकन की जो ग्रेट एक्सप्रेशन है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका, बिल्ड रोमन्स नोवेल का, ठीक है। ये है पहली नोवेल। अब दूसरी नोवेल है हिस्टोरिकल नोवेल। हिस्टोरिकल नोवेल वेव्स, वेव्स, VAVES, वेव्स, ये सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेलिंग आप लिख लेंगे, VEVEAVES, ये लिख लेंगे आप, वीव से इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। इट्स नरेटिव अराउंड, यानी कि हिस्टोरिकल नोवेल वीव्स, वीव्स होता है बुनना, किस चीज को, नरेटिव को बुनती है, अराउंड, किसके अराउंड बुनती है, कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट सेट इन द सम पीरियड ऑफ हिस्ट्री। सम पीरियड ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री को कुछ टाइम में वह जो है नरेटिव अपने काम को क्या करती है,
उसमें कैरेक्टर्स और इंसिडेंट को सेट करती है, कैरेक्टर्स और इंसिडेंट के अराउंड किसको, नरेटिव को, कि भाई मैंने स्टोरी कैसी बनानी है। तो उस तरह की जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स होती है, यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको आप क्या कहेंगे, हिस्टोरिकल नॉवल। एग्जाम्पल इसमें है रॉबर्ट ग्रेव्स के जो जितने भी वर्क्स हैं, कुछ एक वर्क्स हैं, उनको हिस्टोरिकल नॉवेल्स में ऐड किया गया है। तो मुझे फिलहाल याद नहीं है, तो मैंने इसमें लिखा भी नहीं है। तीसरा है फ्रेंड्स पिकरस्क नोवेल। तो दिस टाइप ऑफ नोवेल रेफर्स टू यूजली अ फर्स्ट पर्सन नरेटिव। तो ये जो नोवेल्स होती हैं, तो ये जो है फर्स्ट पर्सन नरेटिव के अबाउट, उनके अनुसार अबाउट द एडवेंचर ऑफ लोबॉन एडवेंचरस या फिर रोगियो। तो मतलब ये किसकी बात करती है, एक एडवेंचरर रोगियो की, ठीक है। तो ये आप क्यों बोलेंगे पिकरस्क नोवेल। जैसे एग्जांपल्स के लिए हेनरी फाइंडिंग टॉम जॉन्स, इसमें आप एग्जांपल इसको दे सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नोवेल की, वो है सेंटिमेंटल नोवेल। जो सेंटिमेंटल नोवेल है वो जो है 18वीं शताब्दी से इसका नाम आता है, किसका, सेंटिमेंटल शब्द का, ठीक है। तो ये क्या करती है, सिग्निफाइड, रिफाइंड और इवेलुएट फीलिंग। फीलिंग को क्या करती है, रिफाइंड करती है, इवेलुएट करती है किसको, फीलिंग को, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे, सेंटिमेंट से जुड़ी हुई, मतलब उस तरह की नॉवेल्स को हम सेंटिमेंटल नॉवेल्स कहते हैं, जो कि 18वीं शताब्दी से आपको उनका नाम प्रचलन में है, वो इन वोगियो, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए रिचर्डसन पेमिला इसकी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एपिस्टलरी नोवेल्स। एपिस्टलरी नोवेल्स होती हैं हैज नरेटिव इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ लेटर, जिसकी जो नरेटिव होते हैं वो लेटर की फॉर्म्स या सीरीज में होती है। इन विच द करेक्टर पोर्स हिज हार्ट आउट, जिसमें जो करेक्टर है अपने हार्ट को पोर करता है, बाहर निकालता है, फेंकता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए रिचर्डसन की क्लैरिसा इसमें एक एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है और ये भी आपने याद रखना है। एक एक मार्क्स के लिए एग्जाम्स में पूछी जाने वाली नोवेल से फ्रेंड्स, तो इन्हें आपने जरूर नोट कर लेना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी की। मैं सिंपली आपको एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही नोवेल करवाने वाला हूँ, एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। तो वह है रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरीज। व्हाट आर द रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरी, इनको इम्प्रेशनिस्टिक शॉर्ट स्टोरीज भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरीज क्या होती है, कंसर्न्स इटसेल्फ विद इवेंट्स, यानी कि ये इवेंट्स के साथ कंसर्न रहती हैं, दैट हैव एक्चुअली हैपेंड, जो इवेंट्स एक्चुअल में हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं, रियलिटी में हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरीज। इन दिस वे इट एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट्स रियलिज्म, ये किसको, रियलिज्म को रिजेक्ट करती है, किसकी, मतलब किसके बेस पे, कि भाई ये और डेफिनेटिव एलिमेंट के आधार पर ये जो है रियलिज्म को रिजेक्ट करती है, ठीक है। इट अलाउज द राइटर टू परस्यू एंड इन रियलिटी नॉट कनेक्टेड विद रियल प्लेसेस, इवेंट्स और पर्सन की, मतलब इसमें सिंपल बात आप कहेंगे कि भाई इसमें जो स्टोरीज होगी उसमें रियलिटी के साथ उसमें बात की जाएगी, पर इनर रियलिटी इसमें कनेक्ट नहीं होगी, रियल प्लेसेस, इवेंट्स और पर्सन इसमें हो सकते हैं, ठीक है। जो इनर रियलिटी है वो किसके साथ, प्लेसेस और प्लेसेस, इवेंट्स, पर्संस के साथ कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, उसको क्या कहेंगे हम, रियलिस्टिक शॉर्ट स्टोरीज। एग्जाम्पल के लिए आपके पास यहाँ पे दिया भी गया है द लक ऑफ रोगिंग कैंप राइटर्स ब्रेट हार्टे, ठीक है। ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आज की वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको 5 नॉवेल्स टाइप्स बताए, एक शॉर्ट स्टोरी का टाइप बताया, फिक्शन के एलिमेंट्स बताए, फिक्शन के डेफिनेशंस बताई, फिक्शन के अंडर जो उनके फादर हैं वो कौन हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स को, ताकि आपको रोजाना ही मुझसे मिलने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपके फोन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे पेड पीडीएफ भी इसकी अवेलेबल करवा दूंगा, जो कि मतलब थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें जो डिटेल है पूरी डिटेल तो इसमें नहीं दी जा सकती, तो पीडीएफ में मैंने आपको वो जो डिटेल्स हैं वो पूरी दी दी है। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।